हे दोस्तों, तो क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का मर्डर किसने किया था? और महात्मा गांधी जी को तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, पर मदर ऑफ नेशन कौन है? यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी कौन है? और इंडियन करेंसी में हमेशा ही महात्मा गांधी जी का फोटो क्यों लगा रहता है? तो आपको भी अगर महात्मा गांधी जी के लाइफ से जुड़े हुए ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो स्वागत है आप लेवल के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ है, एक गुजराती फैमिली में। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी एंड माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। वैसे तो महात्मा गांधी जी का रियल नेम मोहनदास गांधी था, पर जैसा कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता है, गुजराती लोग अपने नाम के बीच में अपने पिता का नाम डाल देते हैं, तो फिर उसी के लिए उनका रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। एंड वर्ल्ड रिनाउंड फेमस बंगाली पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मोहनदास गांधी जी को महात्मा नाम का उपाधि दिया था। और महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी उस समय पोरबंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पद में नियुक्त थे। महात्मा गांधी जी को छोड़ के भी करमचंद गांधी जी की 2 बेटे और 1 बेटी थी। करमचंद गांधी जी का पहले बेटे का नाम था लक्ष्मीदास और उसके बाद उनको एक बेटी हुई जिनका नाम था ललिता बहन, और उसके बाद आया करशन दास, और फिर आखिर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। महात्मा गांधी जी अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। महज 13 साल की उम्र में सन 1883 में मोहनदास गांधी जी ने कस्तूरीबाई नामक लड़की से शादी कर लिया था। महज खास बात यह है कि शादी के वक्त मोहनदास गांधी 13 साल के और कस्तूरीबेन उस समय 14 साल की थी। महात्मा गांधी जी के शादी के कुछ साल बाद यानी 1885 को करमचंद गांधी जी का देहांत हो गया था, और उसके बाद महज 16 साल की उम्र में मोहनदास गांधी जी ने अपने पहले बेटे का जन्म दिया, पर वो उस समय कुछ महामारी के कारण ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। और उसके बाद भी महात्मा गांधी जी के घर में 4 बेटे हुए। 1888 में पैदा हुआ हरिलाल, 1892 में मणिलाल और 1897 में हुआ रामदास। खास बात यह है कि 1897 में ही महात्मा गांधी जी 18 साल के थे और उन्होंने उसी साल अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके कुछ साल बाद सन 1900 में हुआ था देवीदास। इन सभी में से महात्मा गांधी जी का आखिरी बेटा देवीदास साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, क्योंकि 1897 में महात्मा गांधी जी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए यानी अपने लॉ के डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वो साउथ अफ्रीका में चले गए थे, और उनकी पत्नी भी उनके साथ साउथ अफ्रीका में ही रहती थी। अभी वीडियो में इतना आगे बढ़ने के बाद आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी की पॉलिटिक्स में जो राहुल गांधी या फिर उससे पहले जो राजीव गांधी थे वो क्या महात्मा गांधी जी के रिलेटिव या फिर ग्रैंडसन वगैरह में कुछ हैं या फिर नहीं। तो आपको बताते हैं कि राहुल गांधी या फिर राजीव गांधी का महात्मा गांधी जी से ब्लड रिलेशन कुछ भी नहीं है, बस उनके फ्रीडम फाइट को लेके आइडियोलॉजी सेम ही था, पर उनके बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। बल्कि दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का सरनेम गांधी इसलिए है क्योंकि नेहरू जी जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी इंदिरा नेहरू का शादी फिरोज़ गांधी जो कि उस समय के एक यंग फ्रीडम फाइटर थे उनसे हुआ था। और फिरोज़ गांधी का भी महात्मा गांधी जी से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था, पर क्योंकि फिरोज़ गांधी का सरनेम गांधी था इसलिए फिरोज़ गांधी के ग्रैंडसन या फिर कह लीजिए
फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से ही राहुल गांधी जी का सरनेम है गांधी, और महात्मा गांधी जी का फ्यूचर जनरेशन भी अभी पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं है, या फिर कह लीजिए वो उतना सक्सेसफुली अपना पॉलिटिकल करियर नहीं चला पाए। वैसे करमचंद गांधी जी को गांधी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन माना जाता है, और अभी फ़िलहाल गांधी जी का 6th जनरेशन चल रहा है। इनमें विवान गांधी, अनित गांधी, ये कुछ लोग हैं जो कि अभी फ़िलहाल पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं है। और गांधी फैमिलीज में से 5th जनरेशन के तुषार गांधी, जो कि पॉलिटिक्स में आए तो थे, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से वो अभी फ़िलहाल बैकवर्ड हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका में पढ़ते समय ही महात्मा गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि वो तो भारत के ही सिटीज़न हैं, पर क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रूल कर रही है, और गवर्नमेंट जो चाहे वो भारतीय लोगों से करवाती थी तब। यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करती थी कि उनके कहे मुताबिक वो फसल उगाएं, चाहे वो नील चाष करना हो या फिर कोई नशीली दवाई। और इसी के चलते गोपाल कृष्णा गोखले के आदेश अनुसार महात्मा गांधी जी ने 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, और उसी के चलते वो एक बार साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे थे, और उन्होंने ट्रेन में अपना फर्स्ट क्लास टिकट भी कटवाया था। पर क्योंकि वो घोड़े चमड़े के नहीं थे, उसके लिए ब्रिटिश लोगों ने उन्हें फर्स्ट क्लास सीट से निकाल के उन्हें नॉर्मल लोकल ट्रेन में ही बिठा दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसी क्रूरता भरी स्वभाव को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये ठान लिया था कि वो अब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की दादागिरी चलने नहीं देंगे, और वो भारत को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। और तब से ही शुरू हो गया भारत आज़ादी का महात्मा गांधी जी का सिलसिला। चंपारण सत्याग्रह से लेके डांडिया मार्च से लेके सॉल्ट मार्च, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी खुद अपने बलबूते पर ही करते थे। यह भी कहा जाता है कि वो कई दिनों तक ना खाए ना पिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में आंदोलन करते थे। और उन्होंने जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया था, तब से लेके वो रोज़ 18 किलोमीटर तक पैदल चल के अपना सफ़र तय करते थे। ये सफ़र अगर कोई इंसान सीधे रास्ते पे तय करे तो ये कहा जाता है कि वो पूरे धरती को 2 बार चक्कर लगा सकता है। और इसी आंदोलन के वजह से महात्मा गांधी जी को काफ़ी बार जेल जाना पड़ा, पर ऐसा करते करते फाइनली 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिला दिया। पर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था, वो नहीं चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम साथ रहे, इसलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज़ का डिवाइड हुआ पूरे हिंदुस्तान से। खैर वो एक अलग स्टोरी है, अगर उसके बारे में जानना है तो आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। डेट था 30 जनवरी 1948। करीब शाम को 5 बजे महात्मा गांधी अपने गांधी स्मृति निवास में बहुत सारे भारतीयों को अपना भाषण संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी वक्त नाथूराम गॉडसे नाम का एक हिंदू एक्टिविस्ट महात्मा गांधी जी के सीने पे गन शॉट रेंज पे 3 गोलियां दाग देता है, और उसी वक्त महात्मा गांधी जी का देहांत हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि हमें स्कूलों यानी किताबों में बस यही पढ़ाया जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मार डाला, पर ये पूरा सच नहीं है। जैसे ही पार्टीशन के समय मुस्लिम लीग बना था, वैसे ही हिंदुस्तान में हिंदू महासभा दल का गठन हुआ था, और उसी दल के कुल 9 सदस्यों ने मिलकर एक साजिश के तहत महात्मा गांधी जी को मार डाला था। और महात्मा गांधी जी के देहांत के बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विनायक दामोदर और सो ऑन 9 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया,
महात्मा गांधी जी के मर्डर के चार्ज में। हिंदू महासभा दल के सदस्यों का कहना था कि उन्होंने महात्मा गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो भारत के पार्टीशन को लेके खुश नहीं थे और उनका मानना था कि महात्मा गांधी ही जिम्मेदार थे पार्टीशन के और जो पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का खून हो रहा है। तो वो इसी के चलते महात्मा गांधी जी को मार के अपना बदला लेना चाहते थे। इस ज़माने के ज़्यादातर लोगों ने महात्मा गांधी जी का फ़ोटो ही अपने करेंसी में देखा हुआ है, पर आप लोगों को बता दें कि महात्मा गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ का फ़ोटो ही लगाया जाता था भारतीय करेंसी में, और उससे पहले ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया का। पर 1969 में महात्मा गांधी जी का 100th बर्थडे के अवसर में आरबीआई ने पहली बार 1 का नोट पे महात्मा गांधी जी का फ़ोटो को ट्रायल के तौर पे निकाला, और उसके 18 साल बाद 1987 में आरबीआई ने 500 के नोट में भी महात्मा गांधी जी का फ़ोटो प्रिंट करवाया। और फिर भारत के आज़ादी में महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूट देखते हुए उन्हें सम्मान देते हुए आरबीआई ने 1996 में ऑफिशियली सभी भारतीय नोट पे महात्मा गांधी जी का फ़ोटो को प्रिंट करवाने का ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दिया था। और 1996 से ही चाहे वो 5, 10, 20 या फिर 100 या फिर 1000, खैर 1000 तो अब नहीं चलता, 2000 सभी नोट पे ही हम महात्मा गांधी जी का फ़ोटो देखते हैं। और भारतीय नोट पे लगे महात्मा गांधी जी के फ़ोटो का ये ख़ास बात है कि ये फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो से कट किया गया है। ये फ़ोटो दरअसल 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर से महात्मा गांधी एंड ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम का ओरिजिनल फ़ोटो है। तो बस यही था फादर ऑफ नेशन यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी को लेके आज का वीडियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी इस तरीके का यूनिक, अनकॉमन एंड क्यूरियस वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।